जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में करंट अफेयर लेकर के उपस्थित है। कल के वीडियो में हम लोग देख चुके थे 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। 10वां आयोजन किया गया था किस चीज़ का, तो भारत स्वीडन नवाचार दिवस। उसके बाद आपका था द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा सक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो विवेक अग्निहोत्री। इसके आगे प्रश्नों को देखेंगे। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ द कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं बलराम भार्गव। जैव ऊर्जा अनुसंधान की अभिनव प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो 9 से 12 अक्टूबर 2023 को कपूरथला पंजाब में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान। वर्ष 2023 में इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो चौथा किया गया है। दिव्य कला मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया, 6 से 15 अक्टूबर 2023 सिकंदराबाद हैदराबाद। यह मेला किसके द्वारा आयोजित किया गया, दिव्यांग जन शक्ति किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो दिव्यांग जन शक्तिकरण विभाग द्वारा। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया, तो अक्टूबर 2023 में CS लक्ष्मी अम्बाई किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और MD किसे नियुक्त किया गया है, तो अक्टूबर 2023 रामास्वामी नारायणन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है, तो अक्टूबर 2023 यानी 28 अगस्त 2024 तक। इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया, 7 अक्टूबर 2020 को। विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अक्टूबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या है, विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस कब मनाया जाता है, 6 अक्टूबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस यानी विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस की थीम क्या है, तो इसकी थीम है टुगेदर स्ट्रॉन्गर। क्या है, टुगेदर स्ट्रॉन्गर। भारत में इस दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। यह विकार शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इंडिया इंटरनेशनल नेट फेयर 2023 का आयोजन किया गया, तो 12 से 14 अक्टूबर 2023। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तिरुपुर तमिलनाडु में। इस महोत्सव यानी इंडियन इंटरनेशनल नेट फेयर जो उत्सव है, महोत्सव, उसका यह कौन सा संस्करण हुआ था, तो 50वां है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो इंडिया नेट फेयर एसोसिएशन। इसका आयोजन किसके सहयोग से किया गया, तो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद तथा तिरुपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, तो एक्टिव एंड द स्पोर्ट सरोवर इन्वायरमेंटल सोशल
गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द डिजिटल डिजिटलाइजेशन। 6 अक्टूबर 2023 को किसके द्वारा वर्ष 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई? तो द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो। वर्ष 2023 हेतु यह पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो नरगिस मोहम्मदी, ईरान। नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार किसके लिए दिया जा रहा है? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए अब यहाँ है, अब तक कितनी महिलाओं को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है? तो 19 महिलाओं को। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार शांति विजेता कौन है? तो मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की अवस्था में। सबसे अधिक उम्र की नोबेल पुरस्कार शांति विजेता कौन है? तो जोसेफ राटब्लेट 87 वर्ष की अवस्था में। प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? तो जीन हेनरी दुनेंत एंड फ्रेडरी पैसे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NS का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्टूबर 2023 चित्तरंजन त्रिपाठी को। चित्तरंजन त्रिपाठी कौन है? तो उड़िया अभिनेता हैं। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या है? तो ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। यह दिवस प्रथम बार किस वर्ष मनाया गया? तो वर्ष 1925 में मनाया गया। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कितने पदभार ग्रहण किए? तो एक किसने पदभार ग्रहण किए? तो 1 अक्टूबर 2023 तरुण सोबती हैं जो उप प्रमुख के रूप में, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सुशासन पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 4 से 5 अक्टूबर 2023 जयपुर, राजस्थान। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान सरकार एवं प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग DARPG। हिंदी सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट द्वारा गवर्नर्स दिवस कब मनाया जाता है? गनर्स दिवस 28 सितंबर को। 28 सितंबर। वर्ष 2023 में गनर्स दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 197वां। आर्टिलरी रेजिमेंट ऑफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल। स्तन कैंसर जागरूकता माह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर 1 से 31 अक्टूबर 2023। स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के वैश्विक प्रयासों में इस महीने को किस रूप में नामित किया गया है? तो गुलाबी अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता? तो 1 अक्टूबर को।
वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम किया है, यानी काफ़ी दिवस क्या, तो इसका थीम है आपूर्ति श्रृंखला के सुरक्षित काफ़ी आपूर्ति श्रृंखला में सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण की अधिकारों को प्रोत्साहन। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को। विश्व शाकाहारी माह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर 1 नवंबर तक। साउथ इंडियन बैंक का नया प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो 1 अक्टूबर 2023 को PR शेषाद्री। इन्होंने इस पद पर किसका स्थान ग्रहण किया है? तो मुरली रामकृष्णन। साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो त्रिशूर, केरल में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने इस दिवस को किस वर्ष मान्यता प्रदान की? तो वर्ष 2022 को। आगे है भारत का जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगा डॉल्फिन है। इसे किस वर्ष राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो 2009 को। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या है? हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता। इस दिवस यानी शिक्षक दिवस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यूनेस्को। यह दिवस प्रथम बार कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर 1994 को। किस शहर में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो 5 अक्टूबर 2023 नई दिल्ली। तीसरा आतंकवाद निरोधी सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री। किसके द्वारा वर्ष 2023 हेतु सरकार साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई? तो 5 अक्टूबर 2022 द स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाने की घोषणा किया गया? तो जॉन फासे, नॉर्वे। डाटा सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय संचार सुविधाओं के लिए लागत मॉडल पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो 4 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली। इस कार्यशाला का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मीनाक्षी गुप्ता, कार्यवाहक अध्यक्ष TRAI ट्राई। इस कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार इंटरनेशनल यूनियन संघ यूनियन ये टीका फुल फॉर्म भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी TRIA। इसका फुल फॉर्म देखिए नीचे दिया होगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना कब की गई, कब हुई थी? तो वह 1865। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। IITU
STU में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 20 फरवरी 1997 को। होम्योपैथी पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5 अक्टूबर 2023 को कोलकाता में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई पुंजपारा। नासा ने अपने किस मिशन के समापन की घोषणा की है? तो कैलिप्सो, CALIPSO। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? तो जलवायु, मौसम और वायु गुणवत्ता का विश्लेषण करना। यानी कैलिप्सो ने विश्लेषण हेतु किस तकनीकी का प्रयोग किया है? तो लिडार। नासा ने इस मिशन को किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो सीनेस यानी CNES, फ्रांस की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी। कैलिप्सो का पूर्ण रूप क्या है? तो क्लाउड एरोसोल लीडर और इंफ्रारेड फाइटर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन। इसने कितने वर्ष तक सेवा प्रदान की है? तो 17 वर्ष तक। पश्चिमी राज्यों के लिए दूसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी CHO सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 6 अक्टूबर 2023 नासिक, महाराष्ट्र। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार एवं SP सिंह बघेल। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक, गोवा और दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप। आगे है पहला क्षेत्रीय CHO सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वाराणसी, दिसंबर 2022 को। इनमेक्स SMM इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? तो 4 से 6 अक्टूबर 2023 मुंबई को। इनमेक्स SMM इंडिया क्या है? तो समुद्री उद्योग प्रदर्शनी और सम्मेलन। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इन्फार्मा मार्केट इन इंडिया और हैम्बर्ग मैसेस एंड कांग्रेस द्वारा संयुक्त रूप से। खादी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। 2 अक्टूबर 2023 को मुंबई में किया गया। यह महोत्सव कब तक चलेगा? तो 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे। वर्ष 2023 महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 154वीं जयंती मनाई गई। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? सितंबर 2023 लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक के रूप में इनका कौन सा क्रम है? तो 28वां है। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? तो 7 मई 1960 को। सैन्य नरसिंह सेवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर 2023 को। इस 2023 में इसकी स्थापना दिवस का कौन सी वर्षगांठ थी?
मनाई गई तो 98वीं। भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा की स्थापना कब हुई तो 1926 को। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है तो 1 अक्टूबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की वादों को पूरा करना पीढ़ियों तक। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों को किस वर्ष अपनाया तो 1991 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया तो 2 अक्टूबर 2023 को। इस वर्ष 2023 इस दिवस यानी विश्व पर्यावास दिवस की थीम क्या है तो रिसिलिएंट अर्बन इकोनॉमिक सिटीज अस ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। यह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है तो अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा किस वर्ष की तो 1985 को। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः ऑनलाइन क्लास में इसके आगे करंट अफेयर लेकर के उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।